नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में सभी को दिखाने वाला हूं कि IRCTC ई वॉलेट को पहली बार आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उसमें पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। IRCTC ई वॉलेट से पेमेंट करके टिकट बुक करने का प्रोसेस क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। तो अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे अंत तक जरूर देखो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। तो यहाँ पे मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप सर्च करके उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो इसमें IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा डालना, लॉगिन कर लेना है। अगर आपका IRCTC पे अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर्ड यूजर पर सिंपली क्लिक करना है और अपना IRCTC का अकाउंट बना लेना है। IRCTC का अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसमें हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और बायोमेट्रिक भी ऑन कर देता हूँ, इससे आगे मैं बायोमेट्रिक से ही लॉगिन कर पाऊंगा। फाइनली मैं लॉगिन कर लिया हूँ। अब यहाँ नीचे अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है IRCTC ई वॉलेट का। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर नाउ रीएक्टिवेट का। अब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आता है अथेंटिकेट यूजर का। तो सिलेक्ट अथेंटिकेट टाइप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड का। कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आधार सिलेक्ट करता हूँ, अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID नंबर यहाँ पे एंटर करना है और नीचे टिक कर देना है कंफर्म पर। ऊपर जो सेंड OTP का ऑप्शन है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और फिर वो OTP यहाँ एंटर करके अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं OTP डाल के अपडेट करता हूँ, हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। आधार जो है KYC हो चुका है, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता है योर प्रोफाइल डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड, KYC सक्सेसफुली हो चुका है। अब आ जाते हैं होम पेज पर। हमारा IRCTC ई वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है। अब IRCTC ई वॉलेट में हमें पैसे डिपॉजिट करना है टिकट बुक करने के लिए। तो दोबारा अकाउंट पर क्लिक करेंगे, IRCTC ई वॉलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें मिल जाता है डिपॉजिट करने का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस 402 रुपये 88 पैसे, हमारे पहले वॉलेट में 402 रुपये ऐड हैं। अब हमें टिकट बुक करना है, वो 520 रुपये का है शायद, तो हमें अभी 18-20 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जितना भी टिकट बुक करना, जितना अमाउंट का, उतना अमाउंट आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो मैं 130 रुपये और ऐड करता हूँ, 130 डालता हूँ यहाँ पे और डिपॉजिट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर हमारे इसमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि किससे आप पेमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से फ़ोन पे सिलेक्ट कर लेता हूं। हमारे फ़ोन पे है हमारे पास और अब यहाँ पे नीचे पे कर देता हूं। फ़ोन पे पे हमारे रिक्वेस्ट चला जाएगा, पेमेंट होते ही ऑटोमेटिक बैक कर देगा और वॉलेट में आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। आपको बता दूं कि वॉलेट में पैसे जो एक बार में आप कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। तो पेमेंट भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, यहाँ डन कर देता हूँ और फिर यहाँ पे हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे अब ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में 532 रुपये 88 पैसे हो चुके हैं टोटल। हमारा जो टिकट है, वो बुक करने वाला जो टिकट प्राइस है वो 517-18 रुपये का है। तो 10-15 रुपये फालतू ही रखता हूँ, इसमें कम ना पड़ जाए। अब यहाँ पे मैं टिकट बुक करके आपको दिखाता हूँ। होम पर क्लिक करता हूँ और ट्रेन पर क्लिक करता हूँ, बुक टिकट पर क्लिक करता हूँ। अपना फ्रॉम स्टेशन सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से टिकट बुक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लुधियाना और उसके बाद मुझे जाना है लखनऊ। तो यहाँ पे 2 में मैं लखनऊ सर्च कर लेता हूँ। कोटा हमारा जनरल ही रहेगा। अब डेट, डिपार्चर डेट पर हम क्लिक करेंगे, जिस डेट का हमें टिकट चाहिए। आज 19 तारीख है, मुझे 21 तारीख का टिकट चाहिए, 2 दिन अगले जो है 2 दिन का। ओके करता हूँ। सर्च ट्रेन पर अब हम क्लिक करते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद में उस डेट में जितने भी ट्रेन हैं उनका नाम, नंबर, डिटेल आ जाता है। मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ, एक स्पेशल ट्रेन चली है पटना समर एक्सप्रेस। तो यहाँ पे मैं इस पे SL रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 21 तारीख को 24 वेटिंग है, WL 24 लिखा हुआ है।
24 वेटिंग है, लेकिन ये कंफर्म हो जाएगा। मुझे पहले से पता है ये कंफर्मेड हो जाएगा, तो आगे आपको दिखाऊंगा कि ये कंफर्म होता है या नहीं होता है, और कितना वेटिंग तक आपको बुक करना चाहिए जिससे आपका टिकट जो है कंफर्म हो जाए, ये भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी 24 वेटिंग है, यही बुक करता हूँ, इसे सिलेक्ट रखता हूँ, पैसेंजर डिटेल पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यही जो है वेटिंग बुक करता हूँ और आगे कंफर्म हो करके दिखाता हूँ आपको। अब पैसेंजर नाम ऐड करना है, सिलेक्ट पैसेंजर के नीचे ऐड पर क्लिक करना है, पैसेंजर का नाम ऐड कर यहाँ पे डाल देना है, फिर पैसेंजर का डेट ऑफ बर्थ या एज डाल देना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया रहेगा बाय डिफॉल्ट, बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी सीट खाली होगा तो मिल जाएगा। ऐड पैसेंजर पर नीचे क्लिक कर देना है, पैसेंजर का नाम इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर गलत हुआ है कुछ तो यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा ऐड कर सकते हैं। दोबारा अगर 2 पैसेंजर है तो दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक करके उसका डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे पेमेंट ऑप्शन में, यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन जो है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये आपको सिलेक्ट रखना है। नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल करना है और फिर यहाँ पे कैप्चा जैसा लिखा होगा, सेम कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है, यहाँ यस कर देना है। अब यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से आ जाता है, तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन वॉलेट 1 क्लिक पेमेंट, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब IRCTC सिलेक्ट करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है सिंपली। अब हमारे IRCTC ई वॉलेट से पेमेंट कटेगा, यहाँ पे नाउ पर क्लिक करना है सिंपली बस, और यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, टिकट आपका बुक हो जाएगा। क्योंकि ये वेटिंग है तो यहाँ विकल्प का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और विकल्प जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप विकल्प लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगला जो आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक किया है उससे 2-3 घंटे के बाद में, जितनी भी 6-7 घंटे तक का ये दिखाता है, लेकिन ये 2-3 घंटे के बाद में जितनी भी ट्रेनें हैं मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ। 3 ट्रेनें हैं, तीनों में सिलेक्ट कर लिया हूँ, टिक कर दिया हूँ कि अगर उसमें वेटिंग रह जाता है, कंफर्म नहीं होता है, तो हमें इसमें इन ट्रेनों में दे दिया जाए। तो ये सिलेक्ट कर लिया हूँ और नीचे यहाँ पे जो है OPT विकल्प पर क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ यहाँ पे नो करके। तो यहाँ पे हमारा विकल्प भी जो है हो चुका है। अब अगर जिसमें मैंने टिकट बुक किया उसमें कंफर्म नहीं होता है, तो इस तीनों ट्रेनों में जिसमें भी हमें कंफर्म होने का चांस होगा उसमें रेलवे कंफर्म कर देगा ऑटोमेटिक, और मैं उससे यात्रा कर लूँगा। टिकट हमारा जो है दूसरी ट्रेन में मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा कन्फर्मेंट में। लेकिन अगर इसी में कंफर्म हो गया तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ट्रांजैक्शन पर आता हूँ और हमारा टिकट ये बुक हो चुका है। आप देख सकते हैं वेटिंग है, अभी यहाँ पे 24 वेटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन पे आके अपना टिकट देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा टिकट जो है कंफर्म हुआ या नहीं। कुछ देर के बाद जब अगले दिन हमारा चार्ट बना तो मैं देखता हूँ ये टिकट हमारा क्या हुआ। इसका होम पे आता हूँ और यहाँ पे ट्रेन पर गया, माई बुकिंग में गया और टिकट पर क्लिक किया। हमारा ये टिकट है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक किया, 3 डॉट पर, और करंट स्टेटस पर अब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं CNF लिखा हुआ है, S14 63 नंबर SL। CNF कन्फर्मेड हो गया है। S14 में हमारा 63 नंबर 63 जो है सीट नंबर है। SL यानी साइड लोअर का सीट हमें साइड में सबसे नीचे वाला सीट मिल चुका है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमने वेटिंग टिकट बुक किया था, लेकिन अभी वो कन्फर्मेड हो चुका है। अगर आप भी वेटिंग टिकट बुक करते हैं और उसे कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बुक करने से पहले ये चेक करना होगा कि आपका जो वेटिंग टिकट बुक कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन चांस कितना है। 70% से ऊपर अगर चांस है तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो जिसका 70% से ऊपर का चांस दिखा रहा है वही वेटिंग टिकट है। अगर आप बुक करते हैं तो कंफर्म होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, मतलब वो कंफर्म हो सकता है। और IRCTC ई वॉलेट से अगर आप पेमेंट करते हैं, IRCTC ई वॉलेट एक्टिवेट करते हैं, उसमें पैसे ऐड करके रखते हैं और उससे टिकट बुक करते समय पेमेंट करते हैं, तो आपका जो है अगर मान लो टिकट कैंसिल करना पड़ा तो पैसा आपका तुरंत रिफंड हो जाता है। बाकी अगर आप UPI वगैरह से पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो पेमेंट 4 से 5 दिन में आपके अकाउंट में वापस आता है। और अगर आप तत्काल कोटे का टिकट बुक कर रहे हैं तो IRCTC ई वॉलेट एक्टिवेट करना जरूरी है, उसमें पैसे डालना जरूरी है, क्योंकि तत्काल कोटा का टिकट जो मिनटों में खत्म हो जाता है। IRCTC ई वॉलेट से अगर आप पेमेंट करते हैं तो फट से पेमेंट हो जाता है। अगर आप UPI या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट प्रोसेस में ज़्यादा समय लगता है और तत्काल कोटा का टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो अगर आप तत्काल कोटा का टिकट बुक कर रहे हैं तो IRCTC ई वॉलेट आपका जो है एक्टिवेट होना चाहिए, उसमें पैसे ऐड करके पहले से रखना चाहिए।
चाहिए तो आप कन्फर्मेट तत्काल कोटा का टिकट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।